हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स के दो फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स को उनकी स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, आर्मामेंट्स, मिसाइल और एवियोनिक्स के बेस पे हेड टू हेड कंपेयर करने वाले हैं। इनमें से पहला फाइटर जेट लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहा Su-30 MKI है और दूसरा फाइटर जेट अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ राफेल है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद अब आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि कौन सा फाइटर जेट अब इंडिया का नंबर 1 फाइटर जेट है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट इंडिया का नंबर 1 फाइटर जेट है। पहले बात करते हैं सुखोई 30 MKI की। दोस्तों, सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर जेट है। इसे रूस की सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। यह एक हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है। इसी श्रृंखला के सुखोई 30 MKK तथा MKR विमानों को चीन और इंडोनेशिया को बेचा गया था। इसके अलावा MKM, MKV तथा MKA वेरिएंट्स को मलेशिया, वेनेजुएला तथा अल्जीरिया को बेचा गया है। इस विमान ने पहली उड़ान सन 1997 में भरी। सन 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया। सन 2004 से इसका निर्माण भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह एक 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया राफेल एक डबल इंजन वाला कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है। राफेल एयर सुपीरियरिटी, एयर डिफेंस, परमाणु निवारण, एंटी शिप अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट और लेज़र डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक जैसे सभी कॉम्बैट मिशन में सक्षम है। अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की। सुखोई 30 MKI एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है जिसकी लेंथ 21.93 मीटर, विंग्स स्पैन 14.7 मीटर और हाइट 6.36 मीटर है। वहीं दूसरी ओर राफेल में सिंगल एंड डबल सीटर दोनों ही तरह के वेरिएंट मौजूद हैं। इसकी लंबाई 15.27 मीटर, विंग्स स्पैन 10.8 मीटर और हाइट 5.34 मीटर है। Su-30 MKI का एम्प्टी वेट 18,400 किलोग्राम, लोडेड वेट 26,090 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 किलोग्राम है। वहीं दूसरी ओर राफेल का एम्प्टी वेट इसके वेरिएंट्स के हिसाब से 9,850 से 10,600 किलोग्राम तक है। इसका लोडेड वेट 15,000 किलोग्राम है और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। Su-30 MKI में दो AL-31 FP टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जो 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विदाउट आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर के साथ ये 246 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर राफेल में दो स्निग्मा M88-2 टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जो 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विदाउट आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर के साथ ये 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। तो अगर इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो Su-30 MKI राफेल से काफ़ी बड़ा है और यह राफेल से काफ़ी ज़्यादा लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। Su-30 MKI की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है। इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर है, फेरी रेंज 8,000 किलोमीटर है और इसकी कॉम्बैट रेडियस 1,300 किलोमीटर है। वहीं राफेल की स्पीड 1.8 मैक है, इसकी फेरी रेंज 3,700 किलोमीटर है और इसकी कॉम्बैट रेडियस 1,852 किलोमीटर है। Su-30 MKI की सर्विस सीलिंग 17,300 मीटर है, रेट ऑफ क्लाइम 300 मीटर पर सेकंड है, थ्रस्ट बाई वेट रेशियो 0.96 है और इसकी मैक्सिमम जी लोड कैपेसिटी +9 G है। वहीं राफेल की सर्विस सीलिंग 15,235 मीटर है, इसका रेट ऑफ क्लाइम 304 मीटर पर सेकंड है, इसका थ्रस्ट बाई वेट रेशियो 0.98 है और इसकी मैक्सिमम जी लोड कैपेसिटी +9 G से -3.5 G है, जो इमरजेंसी केसेस में +11 G तक हो सकती है। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो रेंज, कॉम्बैट रेडियस, थ्रस्ट बाई वेट रेशियो और रेट ऑफ क्लाइम के मामले में राफेल Su-30 MKI को पीछे छोड़ देता है, लेकिन सर्विस सीलिंग के मामले में Su-30 MKI राफेल से बेहतर है, जो कि क्लोज डॉग फाइट के केस में Su-30 MKI को एक अपर एज देता है।
अब बात करते हैं आर्मामेंट की। Su-30 MKI में एक 30 mm GSH कैनन लगी हुई है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट हैं जिनको 14 तक इंक्रीज किया जा सकता है। वहीं राफेल में भी एक 30 mm GI-80 कैनन लगी हुई है। इसमें भी 13 से लेकर 14 हार्ड पॉइंट हैं। अब बात करते हैं इन फाइटर जेट्स में लगी मिसाइलों की। Su-30 MKI में R-77, अस्त्र, R-27, R-73 और K-100 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। R-77 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक है। वहीं अस्त्र मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। R-27 मिसाइल की रेंज इसके वेरिएंट्स के हिसाब से 40 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर है। R-73 मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है और K-100 मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। वहीं राफेल में मैजिक, माइका, मेटियोर जैसी एयर टू एयर मिसाइलों का यूज किया जाता है। इनमें मैजिक मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर, माइका मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर और मेटियोर मिसाइल की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। इसका नो एस्केप जोन 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो किसी भी अन्य BVR मिसाइल से काफ़ी अच्छा है। इसीलिए इसे दुनिया की बेहतरीन BVR मिसाइल कहा जाता है। अगर एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो सुखोई 30 MKI में KH-59 और KH-29 जैसी मिसाइलों का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद है। वहीं अगर राफेल की बात करें तो एयर टू सरफेस कैटेगरी में अपाचे, स्कैल्प, हैमर जैसी मिसाइलों का यूज किया जाता है। स्कैल्प एक डीप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 560 किलोमीटर है। वहीं हैमर मिसाइल की रेंज 60 से 70 किलोमीटर है और यह बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। इन दोनों ही विमानों में करीब 5 से 6 तरह के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एवियोनिक्स की। सुखोई 30 MKI में PESA रडार लगा हुआ है जिसकी ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर है। ये 5 मीटर स्क्वायर के टारगेट को करीब 200 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा Su-30 MKI में OLS-30 लेज़र ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर राफेल में RB-E2 AA AESA रडार लगा हुआ है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। साथ ही इसमें थेल्स का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है और OSF IRST सिस्टम भी लगा हुआ है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। अब डॉग फाइट की बात करते हैं। सबसे पहले BVR डॉग फाइट की बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो दोनों ही विमानों में दुनिया की बेहतरीन BVR मिसाइल लगी हुई हैं, लेकिन मेटियोर मिसाइल की वजह से राफेल को BVR डॉग फाइट में अपर एज हासिल है। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि Su-30 MKI के पास K-100 मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है होने के बावजूद भी राफेल को अपर एज क्यों है। तो दोस्तों बता दूं, K-100 मिसाइल को नॉर्मली हाई वैल्यू टारगेट के लिए यूज किया जाता है, जबकि मेटियोर मिसाइल को किसी भी नॉर्मल फाइटर के खिलाफ यूज किया जा सकता है। दोस्तों BVR डॉग फाइट में सबसे अहम रोल रडार का है, क्योंकि जो फाइटर जेट दूसरे को पहले डिटेक्ट करेगा वो पहले मिसाइल फायर कर पाएगा। Su-30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 3.524 स्क्वायर मीटर है, जबकि राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से 2 स्क्वायर मीटर है। इस कंडीशन में Su-30 MKI राफेल को लगभग 100 से 130 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर पाएगा। वहीं राफेल Su-30 MKI को लगभग 150 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेगा और पहले फायर करने की सिचुएशन में होगा। हालांकि रियल लाइफ में Su-30 MKI और राफेल के बीच ऐसी किसी सिचुएशन की संभावना नहीं है। वहीं अगर ये डॉग फाइट BVR ना होकर क्लोज रेंज डॉग फाइट हुई तो Su-30 MKI अपनी हाई सर्विस सीलिंग, सुपर मैन्यूरेबिलिटी और एयर सुपीरियरिटी की वजह से ज़्यादा फुर्तीला होगा और इस वजह से क्लोज रेंज डॉग फाइट में Su-30 MKI को राफेल से अपर एज होगा। वहीं दूसरी ओर अगर इनकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी की बात की जाए तो दोनों ही विमानों के पास ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स हैं। जहां एक और Su-30 MKI के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है तो वहीं दूसरी ओर राफेल के पास स्कैल्प मिसाइल है। लेकिन साइज में बड़े होने की वजह से Su-30 MKI राफेल के मुकाबले ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है और ज़्यादा बमबारी कर सकता है। लेकिन साइज में बड़े होने की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, जिससे दुश्मन रडार Su-30 MKI को दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए दुश्मन के एरिया में घुसकर अटैक करने के लिए राफेल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों दोनों ही विमानों में अपनी कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसके चलते राफेल और Su-30 MKI को एक डेडली कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है।
क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की कमी को पूरा करके एक दूसरे की ताकत बढ़ाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स के दोनों टॉप फाइटर जेट के बीच फुल कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के बाद मुझे ये लगता है कि SU-30 MKI एक बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण राफेल को SU-30 MKI पर बढ़त हासिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है SU-30 MKI और राफेल में कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का नंबर 1 फाइटर जेट है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।